एक छात्र की संघर्ष भरी प्रेरणादायक कहानी। भाग एक। शुरुआत। एक साधारण लड़के का असाधारण सपना। रवि नाम का एक लड़का एक छोटे से गांव में रहता था। वह एक सामान्य किसान परिवार से था, जहां शिक्षा को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता था। उसके पिता खेतों में दिन रात मेहनत करते और मां घर का काम संभालती। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन रवि के सपने बड़े थे। वह पढ़ लिख कर एक सफल इंसान बनना चाहता था, ताकि अपने माता पिता को गरीबी से निकाल सके। रवि के गांव में एक छोटा सा सरकारी स्कूल था, जहां सुविधाएं बहुत कम थीं। किताबें पुरानी होती थीं और शिक्षक भी हमेशा उपलब्ध नहीं रहते थे। लेकिन रवि का जज्बा अलग था। वह घंटों लाइब्रेरी में बैठकर किताबें पढ़ता और हर विषय को गहराई से समझने की कोशिश करता। भाग 2। कठिनाइयों का सामना। एक दिन रवि के पिता बीमार पड़ गए। उनकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि वे खेत में काम करने लायक नहीं रहे। घर में पैसे की तंगी और बढ़ गई। रवि के ऊपर पढ़ाई छोड़कर काम करने का दबाव आने लगा। परिवार के कई लोगों ने कहा, पढ़ाई में समय बर्बाद करने से अच्छा है कि कोई काम पकड़ लो, ताकि घर चल सके। लेकिन रवि के दिल में एक अटल निश्चय था, वह किसी भी हाल में अपनी पढ़ाई जारी रखेगा। उसने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, खेतों में थोड़ी मदद की और रात को स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई की। कई बार उसे भूखे पेट सोना पड़ता, लेकिन उसकी मेहनत जारी रही। भाग 3। गुरु का मार्गदर्शन। गांव के स्कूल में एक नए शिक्षक शेखर सर की नियुक्ति हुई। उन्होंने रवि की लगन और मेहनत देखी और उसे प्रोत्साहित करने लगे। वे उसे अतिरिक्त किताबें लाकर देते और कठिन सवालों को हल करने में मदद करते। एक दिन शेखर सर ने कहा, रवि, मुश्किलें हमेशा रहेंगी, लेकिन जो व्यक्ति कठिन समय में हार नहीं मानता, वही इतिहास रचता है। उनकी यह बात रवि के दिल में बस गई। उसने अपने लक्ष्य को और मजबूत कर लिया। भाग 4। बोर्ड परीक्षा और पहला बड़ा संघर्ष। रवि की मेहनत रंग लाने लगी। उसने 10वीं की परीक्षा में अपने जिले में पहला स्थान प्राप्त किया, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। कॉलेज की फीस देना उसके परिवार के लिए असंभव था। रवि ने हार नहीं मानी। उसने सरकारी छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया, लेकिन प्रक्रिया लंबी थी। इस बीच उसने अखबार बांटने, दुकान पर काम करने और बच्चों को पढ़ाने जैसे छोटे-मोटे काम करने शुरू किए। कुछ महीनों बाद उसकी मेहनत सफल हुई, उसे छात्रवृत्ति मिल गई। अब वह शहर के एक अच्छे कॉलेज में पढ़ सकता था। भाग 5। नए शहर में नई चुनौतियां। गांव से शहर आना एक बड़ा बदलाव था। कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र अच्छी आर्थिक स्थिति से थे, महंगे कपड़े पहनते और लैपटॉप पर पढ़ाई करते थे। रवि के पास सिर्फ एक पुराना फोन और कुछ किताबें थीं। उसे कई बार दूसरों के ताने सुनने पड़े, लेकिन उसने ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर लगाया। वह रोजाना घंटों लाइब्रेरी में बैठता, नोट्स बनाता और अपने विषयों की गहराई से तैयारी करता। एक दिन उसके प्रोफेसर ने उससे पूछा, तुम हमेशा अकेले क्यों रहते हो? रवि ने जवाब दिया, मेरे पास दोस्त बनाने का समय नहीं है सर। मेरे पास सिर्फ एक लक्ष्य है, सफलता। भाग 6। परीक्षा और असफलता। कॉलेज में पहला सेमेस्टर आया और रवि ने कड़ी मेहनत की, लेकिन जब रिजल्ट आया तो वह उम्मीद के मुताबिक नहीं था। वह निराश हो गया। शेखर सर की याद आई। उन्होंने कहा था, असफलता सफलता की पहली सीढ़ी होती है। रवि ने अपनी गलतियों को पहचाना और अगले सेमेस्टर में दोगुनी मेहनत की। इस बार वह टॉप 3 छात्रों में आया। भाग 7। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी। कॉलेज खत्म होने के बाद
रवि ने एक प्रतिष्ठित सरकारी परीक्षा की तैयारी शुरू की। यह परीक्षा बहुत कठिन थी और लाखों छात्र इसे देते थे। रवि ने खुद को पूरी तरह पढ़ाई में झोंक दिया। सुबह से रात तक पढ़ाई करता, नोट्स बनाता और पुराने प्रश्न पत्र हल करता। कई बार वह थक जाता, लेकिन अपने संघर्षों को याद कर फिर खड़ा हो जाता। एक दिन उसके दोस्त ने कहा, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? क्या होगा अगर तुम फेल हो गए? रवि ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अगर मैं फेल हुआ तो फिर कोशिश करूंगा, लेकिन हार नहीं मानूंगा। भाग 8 परीक्षा और सफलता। परीक्षा का दिन आया। रवि ने पूरी मेहनत से पेपर दिया, लेकिन रिजल्ट का इंतजार बहुत कठिन था। आखिरकार रिजल्ट का दिन आया। रवि ने कंप्यूटर पर अपना रोल नंबर डाला और स्क्रीन पर जो दिखा वह देख उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसका नाम चयनित उम्मीदवारों की सूची में था। उसने वह परीक्षा पास कर ली थी, जिसकी तैयारी में उसने वर्षों लगा दिए थे। उसकी मेहनत रंग लाई। भाग 9 गांव की वापसी और प्रेरणा। रवि सफलता के शिखर पर था, लेकिन उसने अपने गांव को नहीं भुलाया। वह अपने माता पिता के पास लौटा और उनके चरणों में सिर रखकर कहा, आपकी दुआओं ने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया है। फिर उसने गांव के गरीब बच्चों के लिए एक लाइब्रेरी शुरू की, ताकि कोई और रवि भी अपने सपने पूरे कर सके। निष्कर्ष, मेहनत का फल। रवि की कहानी हमें सिखाती है कि संघर्ष जीवन का हिस्सा है, लेकिन जो व्यक्ति अपने सपनों के लिए समर्पित होता है, वह किसी भी परिस्थिति में सफलता प्राप्त कर सकता है। सपने देखने से ज्यादा जरूरी है उन्हें पूरा करने की हिम्मत रखना। संघर्ष करो, क्योंकि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती।